नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल भक्ति सागर में। एक बार भगवान गणेश ने सोचा कि क्यों ना अपने भक्तों की परीक्षा ली जाए। ऐसे सोचते हुए उन्होंने अपने भक्तों की परीक्षा लेने के लिए एक बच्चे का रूप धारण किया और पृथ्वी लोक के लिए निकल पड़े। पृथ्वी लोक पहुंचकर उन्होंने अपने एक हाथ में एक चम्मच दूध और दूसरे हाथ में एक चुटकी चावल लेकर इधर उधर घूमने लगे और लोगों से कहने लगे कि कोई मेरे लिए इन दूध और चावल से खीर बना दो। पर वहां उपस्थित लोग बच्चा रूपी गणेश जी की बात सुनने की बजाय सभी लोग उनकी बातें सुनकर हंसने लगते और आपस में बातें करते, भला एक चम्मच दूध और चुटकी भर चावल से कोई कैसे खीर बना सकता है। लेकिन काफी देर घूमने के बाद भगवान गणेश की नजर एक बूढ़ी औरत पे पड़ी। वो उनके पास गए। बूढ़ी औरत ने उस समय अपनी झोपड़ी में बैठी थी। उस बूढ़ी औरत को बच्चे रूपी गणेश जी पर दया सी आ गई और उसने बच्चे से बोला, ला बेटा, मैं तुम्हारे लिए इस दूध और चावल से खीर बना देती हूँ। यह सुनकर गणेश जी ने उस बूढ़ी औरत से कहा, माई, क्या सच में तुम मेरे लिए खीर बनाओगी? तब बूढ़ी औरत ने कहा, हाँ बेटा, मैं तुम्हारे लिए खीर बनाऊंगी। फिर गणेश जी ने उस बूढ़ी औरत को दूध चावल दे दिया। उसके बाद बूढ़ी औरत ने एक छोटे से बर्तन में दूध और चावल डालकर चूल्हे पे खीर चढ़ा दी। कुछ देर बाद बूढ़ी औरत ने देखा कि जिस बर्तन में उसने खीर चूल्हे पर चढ़ा रखी है वो बर्तन तो पूरे भर गए हैं। तब उसने उसे बड़े दूसरे बर्तन में खीर डाली तो वो बर्तन भी भर गया। यह देख वह बूढ़ी औरत ने गणेश जी से बोली, बेटा, मेरे पास तो इतने ही बर्तन थे, अब मैं कैसे तुम्हारे लिए खीर बनाऊं? तब गणेश जी ने कहा, माई, पड़ोसियों के घर से और बर्तन मांग लाओ। उसके बाद जो बर्तन उस बुढ़िया ने पड़ोसियों से लाई वो भी भर गए। यह देख बूढ़ी औरत ने कहा, बेटा, ये तो इतनी सारी खीर हो गई, इसका मैं क्या करूं? उसके बाद बच्चे रूपी गणेश जी ने कहा, माई, जा पूरी नगरी को खीर खाने का निमंत्रण दे आओ। फिर वह बूढ़ी औरत सबके घर जाकर कहने लगी, आज मेरे घर खीर खाने आना। परंतु बुढ़िया की बातें सुनकर सब हंसने लगे और कहने लगी कि तुम खुद गरीब हो, खुद खाने के लिए सबसे रोटी मांगती हो और ऐसे में आज तुम सबको खीर खिलाओगी। तभी कुछ लोग कहने लगे, कोई बात नहीं, चलो उसका मजाक बनाने ही चलेंगे। सभी एक दूसरे को सलाह देने लगे कि घर से खाना खाकर चलेंगे नहीं तो भूखा रहना पड़ेगा। जबकि कुछ लोग बोले, अरे खाना तो घर आकर भी खा लेंगे, देखे तो ये बुढ़िया कौन सी खीर खिला रही है। इधर जैसे ही बुढ़िया सबको खीर खाने का न्योता देने गई, उसी समय उसकी बहू ने सोचा, पता नहीं मेरे लिए खीर बचेगी कि नहीं। फिर वह एक कासे की थैली में खीर डालकर खाने बैठ गई। उसने खाने से पहले भगवान गणेश को भोग लगाया और उसे के बाद खीर खाना शुरू कर दिया। उधर कुछ देर बाद नगर के लोग बुढ़िया के यहाँ खीर खाने आने लगे। जब सभी लोग आ गए तब बुढ़िया ने सभी को खीर परोसा। उसके बाद सबने खूब पेट भरकर खीर खाए।
खीर तो बहुत ही स्वादिष्ट बने थे, इसलिए जो घर से खाना खा आए थे वो बहुत पछताए। जब नगर के सभी लोग खीर खाकर चले गए, तब बुढ़िया औरत गणेश जी से बोली, बेटा अब हम भी खीर खा लेते हैं। तब बच्चा रूपी गणेश जी ने कहा, माई मेरा तो भोग लग गया है, माई मैंने तो खीर खा भी ली है। तब बूढ़ी औरत पूछी, कब बेटा तूने खीर कब खाई? तब बच्चा बोला, माई जब तेरी बहू सबसे पहले खीर की थाली लेकर बैठी थी तो उसने बोला था, गणेश जी तेरे भोग लगे। यह सुनकर बूढ़ी औरत को बहुत आश्चर्य हुआ। वह बोली, बेटा तुम गणेशा है क्या? तब वो बच्चा बोला, हाँ माई मैं गणेशा ही हूँ। यह सुनकर बूढ़ी औरत बहुत खुश हो गई। तब भगवान गणेश अपने असली रूप में आ गए। फिर उन्होंने उस बूढ़ी औरत को खूब आशीर्वाद दिया। उसके बाद वहां से जाते हुए गणेश जी ने उसकी झोपड़ी पर लात मारी, जिससे उस बूढ़ी औरत की झोपड़ी महल मंदिर हो गए, नौकर चाकर हो गए, रिद्ध सिद्धि के भंडार भर गए। तो दोस्तों, इस तरह गणेश जी ने बूढ़ी औरत पे कृपा की। वैसे तो गणेश जी सब भक्तों पे कृपा करते हैं, उन्हें सच्चे मन से श्रद्धा के साथ जो पूजता है। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करें, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।